इसका विरोध करने में उतारूं, क्योंकि इनको ये पहली बार नहीं कर रहे। इनको देश की सेना के बयान पे भरोसा नहीं, देश के रक्षा मंत्रालय के बयान पे भरोसा नहीं, देश के विदेश मंत्रालय के बयान पे भरोसा नहीं, देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं। इनको भरोसा कहां है? ऑपरेशन सिंदूर पर जिस तरह से विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है, जैसे लगता है कि वो पाकिस्तान के कुछ लगते हैं। शहजाद पूनावाला और बीजेपी के नेताओं ने जिस तरह से जवाब देना शुरू किया है, कांग्रेसियों के होश उड़ गए हैं। तीशी मार लेना, जिनके परिवार का एक इतिहास रहा है अफजल गुरु की पैरवी करने का, कहती है कि सबूत कहां है कि पाकिस्तान ने हाथ जोड़े। मतलब डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने बताया कि ये पाकिस्तान का डीजीएमओ गीदड़ जो है वो एकदम डर डराकर उसने कॉल किया कि भाई साहब माफ कर दीजिए, हम लोग रोकने को तैयार हैं, पर उनकी बातों पर भरोसा नहीं। फिर आप देख लीजिए कि किस प्रकार से चन्नी जी ने बोला सर्जिकल स्ट्राइक का कहां प्रमाण है। फिर अजय राय ने किस प्रकार के मखौल उड़ाए, जिस समय पर गंगा एक्सप्रेसवे पे हमारे रफाल लैंड कर रहे थे, उस समय पर रफाल का खिलौना लेकर खिलवाड़ कर रहे थे। उदित राज ने बोला सिंदूर नाम क्यों रखा है, सांप्रदायिक है। फिर किस प्रकार से सिद्धरमैया और सैफुद्दीन सोज ने बोला आईडब्ल्यूटी को टच मत कीजिए और उनके साथ युद्ध मत कीजिए। और सुतली बॉम्ब की भी बात किसी ने की। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? सरकार को भी उतनी बहादुरी दिखानी चाहिए थी। कैसे? फिर सरकार को इसमें जब सीज फायर की नहीं, जब आपने सीज फायर की बात की तो मैं तो सरकार से सवाल पूछूंगा, तो क्या आपने सीज फायर करते टाइम ये पूछा कि पूर्ण साहू जो हमारा सैनिक है उनके कब्जे में है, उसको लाने की बात कर लेनी चाहिए थी उसी समय लगे हाथ। हाँ। उसी में बात करनी चाहिए थी कि भाई आप इस बात पे एक एग्रीमेंट साइन कराइए। इस बात में कहते दोनों के बीच में समझौता होना चाहिए था कि कभी पाकिस्तान हिम्मत नहीं करेगा आतंकवाद फैलाने का, यहाँ पे इसकी गारंटी भी लेनी चाहिए थी। अगर ट्रंप साहब जिस तरह से पीएम के जिससे पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री साहब हैं कह रहे हैं कि भाई ट्रंप साहब की वजह से हुआ, तो उस समय ट्रंप साहब से बात करके गारंटी लेनी चाहिए थी कि दोबारा इस तरह की घटना पाकिस्तान नहीं करे हिंदुस्तान के साथ। मैं आपको ये बात समझनी होगी, इट्स नॉट एन अग्रीमेंट। ये बार बार कहा जा रहा है, ये अग्रीमेंट नहीं है। सीज फायर इज नॉट एन अग्रीमेंट। मैं फिर आपको दोहरा देती हूँ। और दूसरा ये कि आप शहबाज शरीफ की बात पर यकीन करेंगे, ट्रंप की बात पर यकीन करेंगे, लेकिन मोदी की बात पर आप यकीन नहीं करेंगे। क्लियर? भाई ट्रंप साहब यहाँ पे ट्वीट कर रहे हैं कि हमने भाई बात कर ली है और हमने बोल दिया। अरे ट्रंप साहब तो ये भी लिख रहे हैं कि 1000 साल पुराना कश्मीर वाला मुद्दा है, इस पर भी यकीन कर ले हम। नहीं बताइए ट्रंप साहब तो न जाने क्या क्या बोले चले जा रहे हैं। ट्रंप साहब की हर बात का यकीन कर ले, आपको पता नहीं है। ट्रंप साहब की बात फिर हम कोर्ट क्यों करते हैं? फिर ट्रंप वही तो मैं कह रही हूँ, व्हाई डू यू वांट टू कोर्ट? ओके शहजाद पूनावाला, ट्रंप साहब को नकार दीजिए, तो कह दीजिए नहीं कह दे ट्रंप साहब को हम नहीं मानते, पाकिस्तान नहीं हम नहीं मानते अमेरिका को, अमेरिका के राष्ट्रपति को नहीं मानते। ये हिंदुस्तान की बात यहाँ चलेगी, अमेरिका के राष्ट्रपति की बात इस देश में नहीं चलेगी। आप सेना की बात कह रहे हैं, सेना ने कह दिया ना कि डीजीएमओ हम तो सेना पे विश्वास करते हैं, सेना हमारी बहादुर है। तो फिर क्यों जा रहे हैं ट्रंप पर? तो फिर सेना की बात पर यकीन कीजिए ना। अरे भाई रिक्वेस्ट आई थी तो हमें अपना बदला लेना है कि नहीं लेना है? तो अगर वो पाकिस्तानी आतंकियों को पालेगा और पाकिस्तान फिर हमें नहीं यहाँ पे आके सीज फायर की बात करेगा, हम नहीं सरकार से कहेंगे कई बार नहीं मानी चाहिए बात, फिर दोबारा आतंकी हमला करेगा, कौन इस बात से सरकार से पूछना चाहता हूं। युद्ध किसी चीज का अंत नहीं होता है। हाँ, फिर जब युद्ध शुरू होता है तो आप ही लोग चिल्लाने लगते हैं डीएस्केलेट डीएस्केलेट डीएस्केलेट। फिर जब डीएस्केलेट करते हैं तो बोलते हैं हाय हाय ये देखिए ये कैसे लोग हैं, ये पीछे चले गए। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? व्हाट इज योर? वो तो करना ही है सर, अंडरस्टैंडेबल। ओके, अब मैं चाहती हूँ हम दोबारा अपने भारतीयों को नहीं खोना चाहते, क्योंकि पाकिस्तानी जो आतंकी हैं वो बाज नहीं आते, उनको मुंह तोड़ जवाब तो हमेशा के लिए खत्म करके देना ही होगा। सीज फायर, सीज फायर, सीज फायर। क्यों रे, क्या किया तूने? एक तस्वीर दिखा रहा हूं, एक तस्वीर। कैमरा पर्सन थोड़ा सा जूम कर दीजिए मिस्टर कैमरा पर्सन। ये देखिए 2008 के बाद 26/11 के बाद ये हिंदू टेरर गढ़ रहे थे। ये इनका तरीका जवाब देने का, और हमारा तरीका डीजीएमओ ने एक प्रमाण दिया कि 11 बेस और 9 आतंकी कैंप कैसे ध्वस्त किए। ये 9 आतंकी कैंप 2014 से पहले नहीं थे क्या? ओके, अब शहजाद पूनावाला एक सवाल का जवाब दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए। जब सीज फायर हो रही का ऐलान होने वाला था, ये ट्रंप अचानक से कैसे कूद गए? एंड हाउ कैन ही टेक एवरी सिंगल क्रेडिट? और कैसे दूसरी बार, मतलब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 बजे बोलने वाले थे, 7:30 बजे वो भैया कहीं से आते हैं, अवतरित होते हैं, और उसके बाद ये कहते हैं मैंने कहा गाइस आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू ट्रेड, गाइस आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू ट्रेड, एंड देन दे अग्रीड ऑल ऑफ अ सडन। ये क्या है? ये इन भैया को कोई चुप करा सकता है? अच्छा,
अब देखिए हैं? ये अब मैं अपना जवाब दे दूं। हाँ। सबसे पहले तो ये कहना 1000 साल के युद्ध कहना और फिर कहना सीजफायर, जबकि सीजफायर है ही नहीं। हमने क्लियर बता दिया है कि ऑपरेशन सिंधु पर जैसे एक टेम्पररी पॉज है और ऑपरेशन सिंधु समाप्त नहीं हुआ। आज ही 3 लाशें देख लीजिए, गिन लीजिए, वो एलईटी की 3 लाशें दिख रही देश का विरोध करने में उतारूं, क्योंकि इनको ये पहली बार नहीं कर रहे। इनको देश की सेना के बयान पे भरोसा नहीं, देश के रक्षा मंत्रालय के बयान पे भरोसा नहीं, देश के विदेश मंत्रालय के बयान पे भरोसा नहीं, देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं। इनको भरोसा कहां है? विदेश में ट्रंप के और पता नहीं कहां कहां के पेपरों में क्या छप रहा है, ये उससे जो है अपनी राजनीति चलाते हैं, क्योंकि इनको देश का विरोध करना होता है। और ये पहली बार थोड़ी ना हो रहा है। राफेल में क्या हुआ था? रोज एक लेकर कहीं का छपा हुआ कागज लेके चले आते थे और पूरे देश में घूम घूम के हंगामा करते थे। राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट से फटकार खाए, माफी मांगे और इसके बाद चुप मार के बैठ गए। और अभी भी राफेल को जो है अपमानित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा इन कांग्रेसियों ने। और यही नहीं, पेगासस में क्या कर रहे थे, हिडनबर्ग के मामले पर क्या कर रहे थे। इसी तरह हर बार बाहर में एक न्यूज लेकर आते और पूरे संसद को के सत्र को जो है समाप्त कर देते थे। ये कांग्रेस की आदत है सर, ये कांग्रेस की। अच्छा, के शर्मा, के शर्मा, ओके, इनका दोगला चरित्र ये है। मानक जी, मैं एक मिनट मुझे पूरा कहने दीजिए। हाँ। मैं आऊंगा, मैं आपके बात पर आऊंगा। इनका दोगला चरित्र मैं बताना चाहता हूं, आपके करोड़ों दर्शकों को पता होना चाहिए। जिस दिन 22 तारीख को जो है पहलगांव में हमला हुआ, उस दिन से लेकर 7 तारीख तक एक दिन ऐसा नहीं बीता कि कांग्रेसी नेताओं ने देश के विरुद्ध और सेना के मनोबल को गिराने के लिए और पाकिस्तान परस्त भाषा न बोली हो। सबसे पहले रॉबर्ट वाड्रा ने हिंदू मुसलमान किया, इसके बाद सिद्धारमैया से लेके बीके हरिप्रसाद से लेके उदित राज से लेके और अजय राय तक राफेल का एक खिलौना दिखाकर नींबू मिर्च बांधकर सेना का मजाक उड़ाते रहे ये लोग। प्रधानमंत्री का सर तन से जुदा पोस्टर जारी करके देश का अपमान करते रहे, प्रधानमंत्री का अपमान करते रहे। आज फिर 3 दिन बाद आज उसी तरह उसी मानसिकता के साथ खड़े हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई कहे कौआ कान उड़ा के ले गया, तो आप अपना कान देखेंगे या कौआ के पीछे घूमेंगे? लेकिन इनको क्योंकि देश को इसको नीचा दिखाना है, सेना को नीचे दिखाना है, देश के नेतृत्व को नीचे दिखाना है, इसलिए ये उस पर है। मैं आपको कहता हूं कि कल यदि किसी ने माननीय प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम के संबोधन जो है उसको यदि पूरी तरह पढ़ लेता, सुन लेता, तो शायद इनको हर प्रश्न के उत्तर मिल जाते। और आप मुझे समझ देंगे, मैं हर एक एक चीज बता दूंगा। उन्होंने बकायदा विश्व समुदाय को भी संबोधित किया है और अपनी दृढ़ता और संकल्प को बताया है। उन्होंने जो न्यूक्लियर ताकत की बात कर रहे थे उनको भी समझा दिया है कि इसके आधार पर ब्लैकमेल। विपक्षी नेताओं ने फिर से सबूत मांगना शुरू कर दिया है, जबकि सेना ने जवाब इसका दे दिया है कि जब हम मारना शुरू करते हैं तो गिनते नहीं हैं। फिर भी विपक्षी नेता लोग जैसे कांग्रेस, सपा और लेफ्ट विंग के लोग प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिए हैं और सबूत चिल्ला रहे हैं। ऐसे लोगों को आसपास पहचानिए और इनको अलग थलग कर दीजिए, अपने आप लाइन पर आ जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।